हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है निखिल धवन। मैं हूँ बैगलेस इंडिया से एक मेमोरी टेक्निक एक्सपर्ट। और यहाँ पे मैं आपको भी मेमोरी टेक्निक में एक्सपर्ट बनाने आया हूँ, आपकी मेमोरी को एक्सपर्ट बनाने आया हूँ। तो हम बात करते हैं क्या होता है एग्जैक्टली ये। अगर हम किसी चीज़ को याद करना चाहें तो हमको उसको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है या फिर उसके लिए बार बार रिपीटेशन करनी पड़ती है। एग्जैक्टली हम पढ़ाई में अगर बात करें तो पढ़ाई में क्या हमें रट्टा मारना पड़ता है, ठीक है। उस चीज़ को बार बार रिपीट करें, जैसे हमारे टीचर्स बोलते हैं हमें रिवीजन करो तो याद हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। हमने एक बार पढ़ा, हमने वो टाइम लगाया, सेकंड टाइम पढ़ा, फिर हमने टाइम लगाया, थर्ड टाइम पढ़ा, फिर तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसी टेक्निक सिखाने आया हूँ जिससे होगा क्या, आप चीज़ को सिर्फ एक बार पढ़ेंगे, जी हाँ सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वही चीज़ आपको बताने आया हूँ। तो उस मेथड का नाम सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। उस मेथड का नाम होता है हुक मेथड। अब आप सोचेंगे हुक मेथड कहाँ से, कौन सी नई बला है, क्या चीज़ है। तो ये बताता हूँ, बहुत इजी चीज़ है, बहुत ऐसी चीज़ है कि आप यूँ सीख जाएंगे, चुटकियों में आप चीज़ें याद कर लेंगे। भले ही वो किसी भी कोई लंबा आंसर हो, कोई सीक्वेंस वाला आंसर हो, कोई लिस्ट वाला आंसर हो जो आपको मोस्टली याद नहीं होते हैं। हम याद तो करके जाते हैं लेकिन एग्जाम टाइम में हम भूल जाते हैं, वहाँ पे याद ही नहीं आता कि इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, सीक्वेंस ही पूरा भूल जाते हैं। लेकिन अभी हुक मेथड जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, उसकी मदद से आप आराम से अपना जो आंसर है इजीली रिकॉल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। अब हुक मेथड होता क्या है। हुक मेथड अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पूरी चेन दिख रही होगी, यहाँ पे चेन आ गई आपके सामने। तो चेन में क्या है, ये पहला हुक, दूसरा हुक, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे हुक जुड़े हैं। तो क्या है, हुक एक तरह से जुड़ते जा रहे, बड़ी सी चेन बनती जा रही है, ठीक है। वापस देखें, एक हुक, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब एक दूसरे में कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो हम जो भी याद करने वाले हैं उसमें भी हुक ही होता है, ठीक है। एक चीज़ को हम दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे, फिर दूसरी को तीसरी से, तीसरी को चौथी से, ऐसा है। लेकिन इसके भी कुछ रूल हैं, ठीक है। रूल पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द लिंक मेथड एंड एट द नेक्स्ट नंबर कनेक्ट विद द बैक नंबर, create a story by connecting numbers, image it together, storytelling method और visualization your story। अब सबसे पहला क्या है, इसको कनेक्शन मेथड, लिंक मेथड, इस तरह के नाम से भी जाना जाता है। किसको, हुक मेथड को। सेकंड, अब ये वाला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो याद करने की टेक्निक है हुक मेथड उसके अंदर, ठीक है। पहला क्या है, दूसरा ये है कि आपको याद जब करोगे, किसी चीज़ को जब कनेक्ट करोगे तो पहले को दूसरी से ही कनेक्ट करना है। जिस तरह की एक चेन के अंदर हम पहली कड़ी जो होती है दूसरी से, फिर दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, ठीक है। लेकिन हम कभी नहीं ये देखा होगा, हमने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपकी जो दूसरी वाली है आपकी चौथी से जुड़ गई या फिर पहली वाली सीधी पांचवी से जुड़ गई, तो वो चेन ही नहीं कहलाएगी, हुक नहीं कहला। तो उसी तरह से हम जो भी चीज़ें यहाँ पे लेने वाले हैं, जिन चीज़ को भी हम याद करेंगे, हमको पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, ऐसे कनेक्ट ही करना है। पहले को डायरेक्ट पांचवे से कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक स्टोरी बनानी है, कहानी। हम जो बचपन में याद, हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, आपके दादाजी, नाना जी ने, आपके मम्मी पापा ने बहुत सारी आपको कहानी सुनाई होगी, वो आपको 100% याद भी होगी। उसी तरह से हमें यहाँ पे स्टोरी बनानी है। साथ ही साथ विजुअलाइजेशन, यानी कि हमारे दिमाग में वो जो भी स्टोरी हम बना रहे हैं पूरी की पूरी विजुअलाइज होनी चाहिए, हमारे दिमाग में बिल्कुल दिख जाए। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, मूवीज़ देख के आ गए, उसके बाद क्या है, हमारे दिमाग में अगर कोई पूछता है कि क्या स्टोरी थी पिक्चर की, कौन हीरो था, तो वो हीरो का नाम हमारे दिमाग में आ जाता है, हीरो की शक्ल हमारे सामने आ जाती है। जैसे मैं अभी बोलूँ एप्पल, तो अभी आपके सामने एप्पल आ जाएगा, 100% है। अभी मैं बोलूँ ट्रेन, तो ट्रेन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही होगी। उसी तरह से आपको पूरी की पूरी अपनी जो स्टोरी आप बनाएंगे वो विजुअलाइज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे है कॉस्ट्यूम, डोर, पिकॉक, रोप, नाइफ, स्पाइडरमैन, चेयर, सिल्वर, लायन, एप्पल, बकेट, केज, बर्ड, कैट एंड शू। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने आपको बताया, आपको याद हुआ क्या, शायद याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो मुझे पता है नहीं हुआ है। तो उसी का जो हम सारी जो चीज़ें ली हैं कहीं पे भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। अब किस तरह से वो कनेक्ट होगी और किस तरह से वो याद होगी,
अब हम उस पर बात करने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो सारी चीज़ें इस पिक्चर में आपको दिख रही हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, डोर आ गया, कॉस्ट्यूम, पिकॉक, नाइफ, रोप, जो भी था उसमें सब यहाँ पे आ चुका है। आपने अभी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सिर्फ एक इमेज देख रहे हो उसकी। अब हम पूरी एक स्टोरी फॉर्म करेंगे कैसे याद करने के लिए। तो सबसे पहले वहाँ पे हम यहाँ पे पूरी स्टोरी बनाते चलते हैं और स्टोरी बनाते बनाते हम पूरा उसको याद भी करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ड्रेस, कोई सी भी ड्रेस हम इमेजिन कर सकते हैं, कोई सी भी एक ड्रेस है, मम्मी ने प्रेस करके कहाँ रखी हुई है, ठीक है। ड्रेस हम जो भी पहनते, भले वो अपने स्कूल यूनिफॉर्म हो, चाहे किसी पार्टी में जाने की यूनिफॉर्म हो, कोई भी एक क्या है यहाँ पे कॉस्ट्यूम है। अब कॉस्ट्यूम हमने प्रेस करके मोस्टली या फिर हम कहाँ पे कपड़े लगाते हैं वो होता है डोर, यानी कि एक हमारी कॉस्ट्यूम है जो कि डोर पे लटकी हुई है, ठीक है। तो डोर को जतरा से कोई जना तोड़ता है, ठीक है। कौन तोड़ता है? वो है पिकॉक, कहीं से भाग के आया है पिकॉक। अब पिकॉक डोर को जैसे दया तोड़ता है वैसे ही तोड़ के अंदर घुसा और हमने देखा वहाँ पे एक पिकॉक, पिकॉक के गले में। अब वहाँ पे जब पिकॉक आ जाएगा तो 100% हम उसको पकड़ेंगे ही। तो पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगी? रोप। तो रोप, अब रोप जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, हमने जब उसको बांध लिया है, पिकॉक को बांध लिया है, तो पिकॉक इतने बड़ी रस्सी हम करेंगे क्या? तो क्या किया हमने? नाइफ से काटा। अब नाइफ से काटने के बाद हमने क्या किया? नाइफ को फेंका। नाइफ को फेंका किसके पास? स्पाइडरमैन के पास। स्पाइडरमैन वहां पे था, स्पाइडरमैन के पास फेंका और स्पाइडरमैन डर गया। क्या किया? स्पाइडरमैन डर गया और डर के कहाँ? चेयर के नीचे चला गया। अब चेयर के नीचे जब गया तो उसने जब ऊपर देखा तो वो चेयर जो थी कैसे रंग की थी? सिल्वर की थी, बिल्कुल चमचमाती हुई सिल्वर की चेयर थी, ठीक है। फिर उसने देखा कि ऊपर एक लॉयन बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? लॉयन बैठा हुआ है। और लॉयन क्या कर रहा है? एक एप्पल खा रहा है। लॉयन वैसे तो आपको ही पता है मांसाहारी जानवर होता है, लेकिन वहां पे एप्पल खा रहा है। और वो एप्पल उसने कहाँ से उठाया था? एक फ्रूट बास्केट, क्योंकि हम जहाँ पे भी अपने मोस्टली क्या होता है, हम फ्रूट बास्केट में अपने फ्रूट रखते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ही उठाया था। अब फ्रूट बास्केट जो थी उससे क्या लटका हुआ था? एक केज लटका हुआ था। क्या लटका हुआ था? केज, यानी छोटा सा पिंजरा, पिंजरा लटका हुआ था। और एक पिंजरे के अंदर क्या थी? पिंजरे के अंदर मोस्टली क्या होता है, आपको ही पता है क्या होती है? एक चिड़िया होती है। और वो चिड़िया, ठीक है, उसको खाना कौन चाहता है? उसको खाना चाहता है कैट। कौन खाना चाहता है? कैट। अब होता क्या है, जो बर्ड होती है वो उड़ती है, ठीक है। तो बिल्ली पहले से ही, कैट जो थी पहले से प्रिपेयर होकर आई, क्या पहन के? शूज, ताकि वो तेज भाग सके, ठीक है। तो अभी आपको पूरी स्टोरी याद हो चुकी है। अब हम याद करते हैं वापस एक पूरा का पूरा कि आपका जो डोर है, डोर, डोर के ऊपर क्या है? पहले हमारी कॉस्ट्यूम है। कॉस्ट्यूम कहाँ पे है? डोर के ऊपर है। डोर खुलता है और कौन आता है? पिकॉक आता है। पिकॉक को पकड़ने के लिए हमने लिए रोप। अब रोप बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको काटने के लिए हमने नाइफ लिया और नाइफ लेके हमने फेंक दिया। फेंका कहाँ पे? स्पाइडरमैन के पास। स्पाइडरमैन डर गया और डर के कहाँ चला गया? चेयर के नीचे चला गया। जब उसने ऊपर देखा तो ऊपर थी सिल्वर की चेयर चमचमाती हुई, और ऊपर एक कौन बैठा हुआ था? शेर बैठा हुआ था। और शेर बैठे बैठे क्या कर रहा था वहां पे? वहां पे शेर बैठे बैठे क्या खा रहा था? एप्पल खा रहा था। जो कहां से उठाया था उसने? फ्रूट बास्केट से उठाया था। और उस फ्रूट बास्केट से क्या लटका हुआ था? एक केज लटका हुआ था। और केज में क्या थी? एक छोटी सी प्यारी सी हमारी एक बर्ड थी। और बर्ड उड़ती है और बर्ड को खाना चाहता था कौन? एक कैट। तो जब वो, आपको ही पता है, मैंने जैसे बताया कि एक बर्ड उड़ती है तो भागने की स्पीड भी बहुत तेज होनी चाहिए, उसको पकड़ना है। तो कैट पहले से प्रिपेयर थी और उसने पहने हुए थे शूज, ठीक है। तो अभी ये पूरी की पूरी स्टोरी मैंने बताई और अभी 100% आपको भी याद हो गई होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि लिस्ट में जो सारा सामान था, जो लिस्ट मैंने बताई थी आपको, वो लिस्ट में यही सारी चीजें थी। और इवन सीक्वेंस, पहले क्या था? हमारी कॉस्ट्यूम थी। कॉस्ट्यूम कहाँ पे थी? डोर पे लटकी थी। फिर वहां से दरवाजे से कौन आया? पिकॉक आया डोर से। फिर उसको हमने रोप से बांधा। रोप से बांधने के बाद हमने नाइफ से हमारी रोप को काटी और अपना जो नाइफ था कहाँ पे फेंका? स्पाइडरमैन की तरफ फेंका। स्पाइडरमैन कहाँ जाके छिप गया डर के मारे? चेयर के नीचे। और चेयर कैसी थी? सिल्वर की चेयर थी। फिर सिल्वर की चेयर पे जब स्पाइडरमैन देखा ऊपर तो कौन था बैठा हुआ था? लॉयन बैठा हुआ था। और लॉयन क्या कर रहा था? एप्पल खा रहा था। एप्पल कहाँ से उठाया था? बकेट से उठाया था। बकेट से क्या कनेक्टेड था? एक केज। केज में क्या था? एक छोटा सा प्यारा सा बर्ड। और बर्ड को कौन खाना चाहता था? कैट। लेकिन क्या है, बर्ड उड़ती है तो स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए उसको पकड़ने के लिए, इसलिए कैट ने पहने थे शू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पूरी की पूरी स्टोरी फॉर्म की
और जितनी भी यहाँ पे सारी चीज़ें सामने आपको हमने लिखी हुई थी, कोई भी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी हमें एक स्टोरी से याद हो चुकी है। क्या किया हमने, एक हुक से दूसरा कनेक्ट करते गए और पूरी चीज़ हमें सीक्वेंस में आ गई। तो यही है हुक मेथड। और इसी तरह से आप अपनी जो पढ़ाई है, आप जो भी सीक्वेंस वाले या फिर बहुत लंबे लंबे आंसर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक स्टोरी बना सकते हैं। और इसी तरह से जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया, इस तरह से यही चीज़ आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करके याद कर सकते हैं। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया है हुक मेथड, ये आपको समझ में आ गया होगा और आप अपनी पढ़ाई में अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।